कटिहार में एक बेटा, कुछ दिनों पहले आपके बगल में कटिहार का एक बेटा, उसने 1 कट्ठा और 1-2 डिसमिल जमीन के चक्कर में अपने सगे बाप की गर्दन पे छुरी करके उनका मर्डर कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा हमारे पंचायत का एक मुखिया जो अभी प्रधान है, प्रधान, उसका एक बेटा यानी दूसरे बेटे को, एक छोटा बेटा बड़े बेटे का मर्डर कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये भी कहीं मेरे बाप की जायदाद में हिस्सादार ना बन जाए। ओ लोगों, ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हुआ करते गए। सिर्फ तेरे मरने की देरी है, जिस दिन तुझे मौत आ जाएगी कोई काम नहीं आने वाला। तेरे छोटे छोटे बच्चे रोएंगे और तेरा भाई आएगा गले से लगा कर कहेगा आज से ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मोहब्बत उसी वक्त तक रहेगी जब तक चहारम और 40वां ना हो जाए। तेरा चहारम 40वां जैसे ही हो जाए वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता गए कि जमाने वाले कहते गए अरे कोई चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए लोगों, आप ये सोचते हो ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखो, बल्कि जिंदा रखो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए। मौत आए तो भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए। कैसे थे जुनैद बगदादी? सुनो, अल्लाह वालों का नाम क्यों जिंदा रहता है। जो जुल्म करेगा, जो दूसरों को सताएगा, जो दूसरों पे अत्याचार करेगा, जो दूसरों को तकलीफ देगा, वो मरने के बाद मिटा दिया जाएगा, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा उनका नाम लोगों के दिलों में कयामत तक अल्लाह जिंदा फरमा देगा। कैसे? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी हैं, अल्लाह वाले का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। अलाउल पंडवी के दुनिया से गए हुए ज़ाहिरी तौर पर कई 100 साल हो गए, मखदूम सिमना के गए हुए दुनिया से कई 100 साल हो गए, गरीब नवाज के दुनिया से गए हुए 800 साल हो गए, गौसे आजम के दुनिया से गए हुए कई 100 साल गुजर गए। आज भी उनका नाम लोग लेते गए, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बाकी है। क्यों बाकी है? कभी सोचा है आपने? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी है, एक मर्तबा एक नदी के किनारे से बगल से गुजर रहे गए, चले जा रहे गए, चले जा रहे गए। उनके साथ कुछ गुलाम भी मौजूद है, उनके मुरीदीन मौजूद है, उनके चाहने वाले मौजूद है। जरा गौर से सुनना, जुनैद बगदादी ने अचानक देखा एक बिच्छू है, बिच्छू जो नदी के पानी में डूब रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब जुनैद बगदादी ने देखा ना, अपना हाथ डाला, बिच्छू को उठाया, सोचा बिच्छू की जान बचा देते हैं वरना ये मर जाएगा। बिच्छू समझ रहे हो ना, वो बिच्छू मर जाएगा। इन्होंने सोचा, हाथ डाला, जैसे ही हथेली पे बिच्छू को लिया, उस बिच्छू ने इतनी जोर से डंक मारा, हजरत जुनैद बगदादी ने दर्द की वजह से हाथ अपना झिड़का, बिच्छू दोबारा पानी में चला गया, फिर डूबने लगा। फिर जुनैद बगदादी को बिच्छू पर रहम आ गया और सोचने लगे कि ये बिच्छू फिर मर जाए ना कहीं। फिर दोबारा हाथ डाला, सोचा इसे बचा देते गए। जैसे ही बाहर निकालना चाहा, अपने हाथ की हथेली पे लिया, दोबारा बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ को झिड़क दिया, दोबारा बिच्छू पानी में चला गया। फिर तीसरी मर्तबा डूबता हुआ बिच्छू को देखा, फिर तीसरी मर्तबा जोर से हाथ डाला, तेजी से उठाकर बाहर बिच्छू को सूखे में फेंक दिया। हमारी तरह कोई होता उस बिच्छू को डंडे से मार मार के मार देता, या उसे पानी में और डुबा कर मार देता कि मैं तुझको बचा रहा हूं, ऊपर से तू उल्टा डंक मार रहा है। लेकिन ये अल्लाह वालों की बातें गए, वो जुनैद बगदादी अलैहि रहमत और रिदवान है, अल्लाह के वली है, बहुत बड़े बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी ने उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। मुरीदीन हाजिर थे, कहने लगे हजरत मामला समझ में नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा के मामला ये समझ में नहीं आया। 2 मर्तबा बिच्छू ने डंक मारा, आप बचाए जा रहे गए। इस बिच्छू को तो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे जान से मार देना चाहिए। खानकाहे किचौशा मुकद्दसा के वो चश्मो चिराग जिनको देखने से मुस्तफ़ा भी याद आते हैं, खुदा भी याद आ जाता है। हाँ, जिनका चेहरा देखकर लगता है ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये किसी सच्चे आशिके रसूल ही का चेहरा हो सकता है।
जिनके चेहरे को आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि मुस्तफ़ा का बेटा जब इतना खूबसूरत है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा खूबसूरत कितने होंगे। अल्लाह अकबर। आप उन्हें देखेंगे, यकीनन उनको देखकर लगेगा जब इनकी हिम्मत का आलम ये है, इनके रोब और दबदबे का आलम ये है, करबला वाले हुसैन के दबदबे का आलम क्या होगा, करबला वाले हुसैन के चेहरे का आलम क्या होगा। जब नवासा इतना अच्छा है तो फिर नाना कितना अच्छा होगा। इस वजह से हजरत के बाद हुजूर कादरी मियाँ दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया पीरे तरीक़त तशरीफ़ लाने वाले हैं, औलाद रसूल है। उनकी शान में बेअदबी ज़रा सी भी ना होनी चाहिए, क्योंकि वो अली के बेटे हैं, वो मुस्तफ़ा के नवासे हैं। यकीनन उनकी आप कद्र करेंगे, अल्लाह आपको दीनों दुनिया की दौलत से सरफराज फरमाएगा। सुनो अल्लाह वाले कैसे होते हैं। अल्लाह वालों का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। मुरीदों ने कहा हजरत ये बताएं, इस बिच्छू ने तो बार बार डंक मारा, फिर आप बचा दिए। फरमाया सुनो सुनो, बिच्छू की आदत है, बिच्छू का काम है डंक मारना, और मेरा काम है मखलूक खुदा की मदद करना, अल्लाह के मखलूक की मदद करना। जब बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी आदत से क्यों बाज आ सकता हूँ। जब वो अपने काम को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काम को क्यों नहीं छोड़ सकता। सुनो प्यारे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग बनकर रहते गए वो उड़ जाया करते गए। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले होते गए वो मर जाते गए, फिर भी जमीन पे वो बाकी रहा करते हैं। ज़मीन पे बाकी रहना है, मखलूक खुदा की मदद करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों पे रहम करो। आप रहम करोगे अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह आप पे रहम फरमाएगा। आप मुस्कुरा के बात करो। इस्लाम यही सिखाता है। आपकी मैं क्या लूँगा, मैं आपकी दौलत ले लूँगा? नहीं ले सकता। आपका मकान है तो वो आपका है, आपकी दुकान है तो वो आपकी है, आपकी ज़मीन है तो वो आपकी है, सारी चीज़ें आपकी है। आपसे मैं अगर लूँगा तो क्या देखूँगा? आपकी मुस्कुराहट ही को मैं देख सकता हूँ। मुस्कुराएं। हुजूर ने से एक मरतबा पूछा गया, अय्युल इस्लाम अफजल या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है या रसूल अल्लाह। एक मौके पे पूछा गया, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, तीबुल कलाम व तुतइमुत ताम, मीठी बातें बोलना, अच्छी बातें बोलना, और गरीबों को, मिस्कीनों को, भूखों को खाना खिलाना, ये असल में इस्लाम है। अल्लाह अकबर। मीठी बातें किया करो। जो अच्छी बातें करने वाले होते हैं, जिनकी ज़बान में मिठास होती है, जब उनका जनाजा निकलता है ना तो अपने मोहल्ले वाले भी आंसू बहाते हैं, गांव वाले भी आंसू बहाते हैं। और जिनकी ज़बान में कड़वाहट होती है, जब भी बोलता है गंदा ही बोलता है, जब भी बोलता है कड़वी बातें ही बोलता है, जब भी बोलता इख्तिलाफी बातें ही बोलता है, जब वो मरता है तो अच्छे अपने लोग भी अच्छा हुआ मर गया, ये पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा था। इसलिए ऐसी ज़िंदगी गुजारो, जब तक जिंदा रहो मुस्कुराते रहो, मुस्तफ़ा के इश्क में डूबे रहो, नमाज की पाबंदी करते रहो, माँ बाप की खिदमत करते रहो, और अच्छाई समाज में आम करो, बुराई को रोकने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ने से ये दिल में जो गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है, धब्बा लग जाता है, वो दिल का मैल गुनाह का जो लगता है, दिल के मैल को ये ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप जिक्र करोगे आपका सीना साफ हो जाएगा। पढ़ो पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी मिली है मुस्तफ़ा के लिए। आप नमाज पढ़ो। बेनमाजी
याद रखिएगा, उनकी और कोई इबादत कबूल नहीं होती। नमाज अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है। सबसे पहली इबादत आपको करनी है, नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो। बेनमाज पढ़े अगर आप सोचोगे हम कुछ कर ले, क़यामत के दिन सारी चीज़ों के बारे में, जलसे के बारे में, मज़ार के बारे में, चादर के बारे में और चीज़ों के बारे में बाद में पूछी जाएगी। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछी जाएगी। उलमा तशरीफ फरमा है, ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। दुनिया की सारी चीज़ें मिट सकती है, बदल सकती है, मुस्तफ़ा का फरमान गलत नहीं हो सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।